नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है जो मैं आपको देता हूँ। हर देवता की जानकारी देनी चाहिए। तो ये उस तरीके की जानकारी है कि किसी ने जो कि किसी के ऊपर मतलब तंत्र मंत्र कुछ कर दिया किसी के परिवार में। तो आपने देखा होगा कि जो घर के लोग हैं कहीं नौकरी पे जा रहे हैं, कहीं काम पे जा रहे हैं, तो उनको कोई ऐसी चीज़ थी जो कि प्रवेश घर में कर गई। तो अब उनको थोड़ी-सी मतलब जैसे बीमार होते हैं हल्के-फुल्के, जैसे बाल बच्चे बीमार हो जाते हैं, आपने देखा होगा। तो उन्होंने महसूस नहीं करा कि हो गया ऐसे। तो वो क्या हुआ कि ये बिल्कुल 100% बात, ये भक्ति की शक्ति बता रहा हूँ आपको। तो जैसे लोग जाते हैं अपनी ड्यूटी वगैरह पे, काम पे, तो वो आ रहे थे, मतलब सोचते हुए यार बीमार ज़्यादा हो गए आज एक दिन, फिर दूसरे दिन आराम नहीं आया, मतलब इस तरीके से हो जाता है। तो अब वो बीमारी हो सकता है, भाई डॉक्टरी बीमारी है, दवाई लेंगे, तो दवाई भी चल रही थी 1-2 दिन। तो अचानक वो आ रहे थे रास्ते में, तब उनके मतलब ऐसा लगा कि उनको किसी ने बोला है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सबल सिंह महाराज हमेशा आपने देखा घोड़े पे चलते हैं, तो इसी तरीके से वो बाइक पे चल रहे थे अपनी गाड़ी पे। तो मोटरसाइकिल मान लो आप, और स्कूटी इस तरीके से उस पर आ रहे थे। तो अचानक सबल सिंह महाराज ने दया करी उन पर, बोला कि भाई जो तू चल रहा है, और कल तक मतलब यानी कि जो दिन था अगला, उस दिन तक बताया सबल सिंह ने कि जो तेरी बीमारी है जो हो रही है बच्चों को, मतलब इस तरीके से, और कोई चीज़ आ चुकी है यहाँ तुम्हारे घर में, और उसको भाई हटवा जल्दी, और नहीं तो वो नुकसान कर देगी ज़्यादा तुम्हारा, और कल तक करा ले, ऐसा मत करियो कि मतलब आलस्य करे। ऐसे बोला सबल सिंह ने उनके कान में, कि इस तरीके से उनको आवाज़ आई कि सबल सिंह महाराज अपना नाम लेके बोल रहे हैं कि भाई तू कल करा ले, किससे भी करा या खुद कर अपने तरीके। वो भी क्यों घरेलू भगत थे, उनसे बोला कि मैं मदद करूँगा, तू कर, और फिर ये जो तेरा पैसा लग रहा है ये नहीं लगेगा। क्योंकि 2 ही 3 दिन हुए थे बीमार हुए, तो आदमी सोचता है कि 2-1 दिन में तो वैसे ठीक हो जाता है। तब वो आए तो उनके जो और जानकार थे, भाई भाई जैसे होते हैं, तो उन्होंने उनसे बोला कि भाई ऐसा ऐसे मेरे को ऐसा लगा अभी आकाशवाणी टाइप की, तो क्या सही हो सकते कि नहीं हो सकते, कि बीमार तो हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर बुलाते हैं सबल सिंह को, ऐसा कुछ करते हैं और इसको करो। तो क्योंकि वो रात को आए थे शाम को, तो जब रात को आए तो उन्होंने बोला कल बोला है सबल सिंह ने, हम आज ही करेंगे इस काम को, यानी कि किसी को शक्ति को बुलाते हैं और देखते हैं। तो उन्होंने देखा तो वाकई में कि कोई शक्ति थी उनके घर में, और जो पकड़ी गई, और उसमें जो वो सबल सिंह को ही मानते थे, पर सबल सिंह की इतनी तारीफ थी वहाँ पे, जो कि देखने लायक चीज़ थी वो, कि शायद आप भी मानेंगे तो बड़ी आपको चमत्कार लगेगा सबल सिंह बावरी का। तो सबल सिंह ने आते ही बोला, यानी कि और भी देखता था उनको बाकी वगैरह और भी, तो सबल सिंह ने आते के साथ ही बोला, उन पर सवारी लेते के साथ ही बोला, बड़ी कमाल की बात है। और जैसे ही वो चीज़ें घर में थी जहाँ भी, तो उन्होंने बोला अपने भाइयों से, चारों भाई जो हैं, कि चारों कोनों में खड़े हो जाओ, इस तरीके से। वो सबल सिंह की बात थी, और सबल सिंह वहाँ उसके शरीर पे थे भगत के, और वो घरेलू भगत थे। इसलिए मैं कहता हूँ आप घरेलू भगत ही इतनी शक्ति अपने अंदर पैदा कर सकते हैं कि आपको किसी अखाड़े वाले की और इधर उधर वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप सही कर लोगे अपने आप को। कोशिश तो करो बिना डरे। तो उन्होंने करी कोशिश और सफल रहे। तो सबल सिंह बावरिया का चारों कोनों पर उनके भाई लग गए, केसरमल जीतमल वगैरह जो भी हैं, ये सारे लग गए। तो लगने के बाद उस चीज़ को उन्होंने घेर घोंट लिया, यानी कि सबल सिंह ने उसको कर दिया काम, वहाँ से हट गया। और सबल सिंह जो है बता रहे थे कि दरवाजे पे पहुँच चुका हूँ मैं, मतलब बाहर नहीं निकलने दूँगा, इसको घेर लिया। तो उसके बाद वो चारों भाई वहाँ रख गए चारों कोनों में, और सबल सिंह जो है दरवाजे पे पहुँच गया, मतलब इस तरीके से। तो लग गए वो सारे के सारे। तो बाकी जो भी देव आया उन्होंने बुलाया, काला देव वगैरह, और उससे उनके जो रोग थे उनके डंड बांधते चले गए। और जब डंड बांध के सारे देवता जो भी थे गंदीलेपन वगैरह सारे लेके चले गए। उन 2-3 चीज़ 4 चीज़ थी उसके घर में जो कि बहरन मतलब काफ़ी नुकसान वाली थी, उनको ले गए। फिर वही सबल सिंह जब वो सारी चीज़ ले गए, तब फिर सबल सिंह आए। तब उन्होंने बोला कि भाई मैंने बताया था ना तेरे को, तो एक चीज़ें हैं तेरे घर में, ये बहुत नुकसान करती है तेरे बच्चों का। तो मान गए कि भाई वाकई में सबल सिंह बावरी, क्योंकि उनके घर में जो गुरु का दिया हुआ था सबल सिंह बावरी असल में, तो उसका मान सम्मान ज़्यादा हो जाता है इस वजह से। और वो मानते भी थे श्रद्धा भक्ति से, तो ना कि प्रसाद से, वैसे ही नाम लेकर श्रद्धा से। तो जब श्रद्धा से मानोगे तो उसको प्रसाद की ज़रूरत भी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आप उसको धाम सिंह हार दिए जा रहे हो, उसको मन से मनाना पड़ता है। तो सबल सिंह वो चीज़ है। फिर सबल सिंह ने बोला अपने चारों भाइयों से कि अब तुम एक एक करके निकलो और बाहर चलो, फिर मैं चलूँगा, तुम सब निकल जाओ जब मैं निकलूँगा। इस तरीके से वो सारे भाई निकले। हालांकि दिखे नहीं किसी को, आते जाते तो दिखता नहीं है, पर सबल सिंह जो बोल रहे थे उन्हीं भगत में आके कि भाई अब तुम चलो, काम हो गया इनका। और उनको बता दिया सबल सिंह ने कि भाई ये इस तरीके का शत्रु है तुम्हारे लिए, ये भेज रहा है। बिल्कुल गारंटी से बताया उन्होंने, और वो बात उन्हें पता थी कि हाँ कोई शत्रु है।
और सबल सिंह ने बोला भी कि आप जब भी इलाज करोगे इनका तो मैं आऊँगा आपके साथ, चिंता मत करो, इलाज कर दूँगा उसका, यानी दुश्मन का, बाकी इच्छा शक्ति तुम्हारी है। तो सबल सिंह ऐसा भी है, टक्कर भी देता है बराबर और खोज भी देता है चीज़ों को कई दफ़ा, बहुत ज़बरदस्त। तो इसका जहाँ जिसका मौका पड़ता है वो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। तो इस तरीके से शक्ति कोई कहीं काम आती है, कोई किसी उसमें काम आती है, यानी कि कोई रोग आएगा तो कोई और शक्ति काम करती है, कभी रोग आता है तो कोई और करेगी, यानी कि कहीं सबल सिंह काम करता है, इस तरीके से घेरता है, कहीं कोई करता है, कहीं गुलाबी, कहीं काला देव, कहीं कोई, इस तरीके से सारे देवताओं का अपना अपना योगदान होता है। इसमें कोई ये ना सोचे कि इसका ये है उसका वो है, तो हर देवता का जहाँ योगदान होगा वो देवता करेगा। शर्त ये होती है उसमें कि आप उसको श्रद्धा भक्ति से मान रहे हैं, सबको जब की बात है। और अगर आप एक ही देवता के पीछे पड़े हैं, मान लो सबल सिंह के ही पीछे पड़े हैं, तो फिर बाकी के देवता हट जाते हैं, मदद नहीं करते। और अगर आप बुलाकी के पीछे लगे पड़े तो सबल सिंह वगैरह पूरी तरीके से नहीं आएंगे, इसलिए सबको मानना चाहिए। पूजा करें तो सबका नाम लें, मतलब एक एक बतासा सबके नाम का दें, ताकि सबको लगे कि हमारी इज्जत बनी हुई है। तो उस तरीके से लड़ता है देवता, जो इज्जत के लिए लड़ता है, ना कि खाने के लिए। वो इंसान नहीं है जो खाने के पीछे लगेगा, वो प्यार के पीछे चलता है। कोई सा भी देवता हो, मतलब ख़तरनाक से ख़तरनाक देवता हो, आप प्यार से उससे बोलेंगे और उसको मतलब नाम लेंगे तो वो आपके लिए पिताजी की तरह काम करेगा, ये भी बात है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर करें, लाइक करें, धन्यवाद।